मुजफ्फराबाद हक हाकमियत की बात वोट की हिफाजत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। मीरपुर के हमने अब सबूत पेश किया है, वीडियोस भी सामने आए हैं। पोलिंग स्टेशंस की 100% के वोट, 90% के वोट भी हमने दिखाए हैं। आजाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया, मगर अफसोस इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दी। मैं पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमिश्नर से, आप क्या नून लीग का इलेक्शन कमिश्नर हो या रियासत आजाद कश्मीर का इलेक्शन कमिश्नर हो? क्या आप आजाद कश्मीर के अवाम का खिदमत करने आए हो या नून लीग का राइवल का नौकरी करने आए हो? नोटिफिकेशन में इतना जल्दी थी तो इंसाफ में इतना देर क्यों? नोटिफिकेशन किसी गलत काम को दुरुस्त नहीं कर सकता। नोटिफिकेशन वोट चोरी को नहीं छुपा सकता और नोटिफिकेशन को इंसाफ नहीं रोक सकता। मैं आज मुजफ्फराबाद में खड़ा होके मुतालबा करता हूं। अवान साहब आप पहुंच गए आखिर? मैं मुजफ्फराबाद में खड़ा होके मुतालबा करता हूं कि 2 अगस्त आने दे मेरे उम्मीदवार है। सिक्योरिटी वालों आने दे आए, अरे पुलिस वालों बस मैं मुजफ्फराबाद में खड़ा होकर मुतालबा करता हूं कि 2 अगस्त से पहले आराम से धक्के ना दे, उधर ही रुक जाए। 2 अगस्त से पहले फर्स्ट फेज की तमाम फॉर्मल कंप्लेंट्स की खुली समाअत करे। पोलिंग स्टेशन रिजल्ट्स और बैलेट अकाउंट्स अवाम के सामने लेकर आए। तमाम पोलिंग मटीरियल और इलेक्शन रिकॉर्ड्स सामने लेकर आए। अगर चोरी नहीं तो क्या छुपा रहे हो? अगर चोरी नहीं तो क्यों डर रहे हो? अगर डाका नहीं तो पीछे क्यों हट रहे हो? इलेक्शन कमीशन अपना क्रेडिबिलिटी बहाल करे। इलेक्शन कमीशन जैसे रियासती इदारों को फैसला करना पड़ेगा कि क्या कौमी मुफाद ज्यादा अहमियत रखती है या नून लीग का मुफाद? क्या पाकिस्तान और कश्मीर के कौमी मुफाद, क्या पाकिस्तान और कश्मीर का कौमी मुफाद ज्यादा अहमियत रखते हैं या नून लीग का जाती सियासी मफाद ज्यादा अहमियत रखती है? मैं पूछना चाह रहा हूं, ये क्या देखना चाहते हैं? वैसे 12 सीटें मुतनाज़ा है, वैसे 12 सीटें तूने किसी जेब में दिलवा दिया है। आधा आजाद कश्मीर में इलेक्शन हो नहीं सकता, रावलाकोट में इलेक्शन नहीं हो सकता। एहतजाज यहाँ, एहतजाज वहां। चाहते क्या हो? क्या आप चाहते हो
कि मीरपुर में और मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी एहतजाज करें, उधर भी एहतजाज हो, यहाँ भी एहतजाज हो, तब मजा आएगा आपको। वोट चोरी इलेक्शन नामंजूर, वोट चोरी इलेक्शन, वोट पे डाका, गोली का इलेक्शन, बंदूक का इलेक्शन, जाली इलेक्शन, नकली इलेक्शन, ये इंजेक्शन इलेक्शन, ये सिलेक्टेड इलेक्शन, 447 इलेक्शन। ये खत्म होने वाला है। हम अपना मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और अपना मैंडेट तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नून लीग वाले ये सोच रहे हैं कि उनके लिए अपना हुकूमत बनाने के लिए इन्होंने ये जिंदगी मौत का सवाल बना दिया है कि गिलगित बल्तिस्तान की शिकस्त के बाद वो सोच रहे हैं कि आजाद कश्मीर में शिकस्त का मतलब वफाक में हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू। मगर ये इनका गलतफहमी है। ये अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाते हैं तो लिख लो कोई मसला नहीं। साफ और शफाफ इलेक्शंस आजाद कश्मीर में तेरा हुकूमत को कोई मसला नहीं। मेरा वादा है ना, मेरा वादा। मगर तूने चोरी की, तूने डाका मारा, तो फिर क्या लिख लो, गारंटी मेरा ले लो, तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाएगा। तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है हम भाई। हम ये पीटीआई के मम्मी डैडी वाले नहीं हैं। हमारे पास जियाले है वो जियाले जिन्होंने जियाल हक का मुकाबला किया, वो जियाले जिन्होंने मुशर्रफ का मुकाबला किया, वो जियाले जो अब तक शेर के शिकार के माहिर हो चुके हैं भाई। आप ये ना समझे कि हम आपको ये करने देंगे। इंसाफ करो तो आपके साथ इंसाफ होगा, धांधली करो तो आपके साथ भी आपका खैर भी नहीं होगा। मैं पीटीआई से, तरीके इंसाफ से आपके जरिए एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि तुम लोग सियासत करना शुरू कर दे। ये बॉयकॉट का सियासत छोड़े। इलेक्शन से बॉयकॉट, पार्लियामेंट से बॉयकॉट, कमेटी से बॉयकॉट, अपना काम से बॉयकॉट, जिद्दोजहद से बॉयकॉट। बॉयकॉट करना है तो घर ही बैठ जाते थे भाई। बॉयकॉट नहीं, तावन करो। बॉयकॉट नहीं, इलेक्शन लड़ो। बॉयकॉट नहीं, अपना काम करो। मैं आज अपना हाथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों के लिए आगे बढ़ा रहा हूं। मैं आज अपना हाथ तरीके इंसाफ के संजीदे सियासतदान की तरफ बढ़ा रहा हूं। हर वो सियासी जमात जो इलेक्शंस में धांधली से तंग आ चुके हैं, हर वो सियासी कारकुन जो अपना फैसला खुद करना चाहते हैं, आए मेरे हाथ में अपना हाथ थामे। इंशाअल्लाह ताला
इंशाअल्लाह ताला हम मिलके पार्लियामान के थ्रू भी इस्लाहात लेकर आ सकते हैं। मिलके पाकिस्तान में साफ और शफाफ, कश्मीर में भी साफ और शफाफ इंतखाबात होना चाहिए। और अगर बात इस 1 पॉइंट एजेंडा तक महदूद होगी तो मैं तमाम सियासी जमातों के साथ मिलके काम करने के लिए तैयार हूं। साथियों, 2 तारीख पे इम्तिहान है। बॉयकॉट करने वाले को समझाएं, बॉयकॉट करने वाले को समझाएं, इलेक्शन में दिलचस्पी ना रखने वाले को समझाएं कि एक तरीका है धांधली रोकने का, एक तरीका है धांधली रोकने का, और वो है ये है कि इतना बड़ा तादाद में बाहर निकले कि इनका इंजेक्शन काम ना करे। इतना बड़ा तादाद में मुझे वोट दिलवा दे कि इनका जाली वोट समेत आपका हकीकी वोट इतना ज्यादा हो कि हुकूमत आपका बने। एक ही तरीका है, 2 तारीख पे आपने बाहर निकल के भारी तादाद में भाइयों को साथ लेके जाए, बहनों को साथ लेके जाए, बुजुर्गों को साथ लेके जाए, वालिदा को, वालिद को, आप सब निकले, तीर पर मोहर लगाए, तीर पर मोहर लगाए।